से नैना मिलाई के। वाह, आज हमारी दुल्हनिया ने हमारे लिए लाल जोड़ा पहन ही लिया। महिषासुर ने भी देवी पार्वती पर हमला किया था और वो भी तब लाल जोड़े में थी। जैसे उसने अपनी सीमा पार किया उसका क्या परिणाम हुआ था, और तुझे भी वैसी ही सजा मिलेगी, दुष्ट पापी। तुम प्लीज यहाँ से चलो। तुम्हारे इस तरह से वहां से गायब हो जाने से सभी लोग टेंशन में हैं और सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तुम प्लीज यहाँ से चलो। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे किसी दूसरे के साथ देखना बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे और लौटकर वापस मेरे पास आओगे। तुम्हें तो सबसे ज्यादा विश्वास अपने यूनिवर्स पे था और उसने फैसला सुना दिया है, और तुम्हारे यूनिवर्स ने यह तय कर दिया है कि तुम राघव की पत्नी बनोगी। और हम राघव का दिल हमारी खुशी के लिए कभी नहीं तोड़ सकते, कभी नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी राघव से शादी नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी किया था सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, और रही बात तुम्हारे भाई के दिल की, वो तो टूटेगा ही। क्योंकि मैं कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं हूँ जिसे कोई भी सजाकर कहीं पर भी रख देगा। अवंतिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। अवंतिका, तुम नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे भाई राघव के साथ ऐसा मत करो। उससे ही बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मुझे किसी और के साथ देखने की हिम्मत रख सकते हो, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। फ्यूचर में जब तुम किसी के साथ रहोगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पाँव में बिछिया, मांग में सिंदूर और गले में मंगल सूत्र पहन लो। ब्यूटी और बढ़ जाएगा तुम्हारा। हे भोलेनाथ, खुड्डू जब मंगलसूत्र पहनाएगा तब उसकी नजर ईशान सर के दिए हुए ट्रैकर पर जरूर पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो हम तुमसे वादा करते हैं। वादा तोड़ना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अगर फ्यूचर में फिर से कोई एक्सक्यूज बनाकर तुमने किसी से शादी कर ली तब मैं क्या करूंगी? अब हम तुमसे वादा नहीं, सौगंध लेते हैं। सौगंध लेते हैं तुम्हारे उस यूनिवर्स की जिस पर तुम्हारा इतना बिलीव है कि आज के बाद हमारी लाइफ में कोई नहीं आएगा, कोई लड़की नहीं आएगी। कब आएंगे ईशान सर आप? हमारी उम्मीद की आखिरी किरण, अब सिर्फ आप ही बचे हैं। टाइम पास करना बंद करो और ये जो रायता फैला हुआ है ना, समेटो इसे। तो चलो जल्दी यहाँ से। हम तुमसे वादा करते हैं अवंतिका कि हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह हम तुम्हारा साथ देंगे। दुख की जरा सी भी छाया तुम दोनों के करीब कभी आने नहीं देंगे। हम बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे भाई से शादी कर लो प्लीज अवंतिका। राघव के साथ शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लो। प्लीज मान लो हमारी बात। कोई तो कन्या को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। न जाने ईशान कहाँ चला गया है। छेका रस्म वाले दिन भी लेट आया था, आज शादी के दिन भी लापता है। क्या पता कौन सी बकरी है उसकी।
जो इन मौके पे ही खो जाती है और उसको खोजने साहब निकल जाते हैं। ईशान के सर पे इतना काम पड़ा है, ये किसी को क्यों नहीं दिखाई देता? बेचारे को खुद को ढंग से तैयार होने का वक्त नहीं मिला। हे भोले बाबा, हमारा भरोसा टूट रहा है। हमारे दुर्भाग्य के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भोले बाबा, अभी भी कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज। कहाँ है ऐसा आंसर आप भोले बाबा? अगर वो हमारा मैसेज सुन लिए हो तो भेजिए उन्हें। हमको और हमारी अम्मा को अब वही बचा सकते हैं। ओम स्वाहा। सांसद प्लीज हमें और हमारी माँ को बचा लीजिए। गुड्डू ने जबरदस्ती किडनैप कर लिया है और हमसे शादी कर रहे हैं, प्लीज सर। पीयू खतरे में, हम अभी इसी नंबर पे कॉल बैक करते हैं। हे गुड्डू, हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना। अभी पत्नी बने नहीं है तुम्हारी, शादी नहीं हुई है हमारी, और फिर भी हमारे पास आने की कोशिश करना तो एक देंगे खींच के तुम्हें। पीयू ने किसी और नंबर से कॉल किया। अगर उसी नंबर पे हम कॉल करेंगे तो हो सकता है कि पीयू किसी मुसीबत में फंस जाए। इसका लोकेशन तो जहानाबाद ही दिखा रहा है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा। क्या पता कि पीयू अपने घर में किसी मुसीबत में फंस गई हो। ए पीयू, कैसी बात कर रही है रे हमारे बेटे से? शादी के पहले से ही नौटंकी करेगी तो शादी के बाद क्या करेगी? महाभारत रचाएगी। शायद तू भूल रही है, यहाँ दुर्योधन भी हम हैं, शकुनी भी हम ही हैं। एक बार शादी तो होने दीजिए, फिर आपको दिखाते हैं अपना असली रंग कि कौन क्या क्या है। गुड्डू, तेरे नाम का फंदा इसके गले में डाल दे, फिर हम कसेंगे इसकी डोर, फिर वो समझेगी शादी का मतलब। खून के आंसू ना रुला दिए ना तो हमारा नाम भी मीरा भोजपुरिया नहीं। आप हमारे लिए मंगलसूत्र काहे लाए हैं? ये मंगलसूत्र नहीं, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए इसमें ट्रैकर है। हमारे पीयू। ईशान,
ये अचानक से राघव की शादी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? माँ, हमारी ड्यूटी हमें पुकार रही है और हमें जाना ही होगा। और आपको तो पता ही है, सेवा परमो धर्मा। ईशान बेटा सुनो, हम काफी देर से तुमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिला। दरअसल हमें ये जानना है कि वो कैंप वाली लड़की के बारे में कुछ। माँ, वो तो बस वैसे ही, बस कुछ देर के लिए अट्रैक्शन था। लेकिन माँ, हमारी असली चाहत तो हमारी ड्यूटी है और ये बात आप बहुत अच्छे से जानती है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ माँ। ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, अब ईशान सर को हमारे पास तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। और अब वो कैसे तलाश पाएंगे हमें? कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? पीहू, हिम्मत मत हारना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम्हें तलाश के रहेंगे। ईशान सर ने हमें वचन दिया था कि वो हमारी और हमारी माँ की रक्षा करेंगे, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। अब तो हमें अपनी और अपनी माँ की जान बचाने के लिए बलिदान देना ही पड़ेगा। वर वधू अपने स्थान पर बैठ जाए। बिटिया, तुम भी बैठ जाओ। नहीं पीहू, मत बैठ। हमारी जान को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को नरक में मत डाल। सासू माँ से कहो कि इतनी आवाज सुनना हमें पसंद नहीं है। चुप हो जाएं, वरना हमेशा के लिए इनकी आवाज को शांत कर देंगे। मत कर ऐसा पीहू, मत कर। माँ, हमारी जिंदगी का एकमात्र सहारा तो तुम ही हो, और अगर तुम्हें खो देंगे तो हमारी लाइफ में क्या बचेगा? हम तुम्हें किसी भी हालत में कुछ नहीं होने देंगे। हम नहीं खो सकते तुम्हें, और उसके लिए हमें इस नीच और पापी गुड्डू से शादी करना पड़े तो भी करेंगे। आप हमारे लिए मंगलसूत्र काहे लाए हैं? ये मंगलसूत्र नहीं, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए इसमें ट्रैकर है। हमने पीयू की सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर किया था ना। तुम लोग तैनात भी थे ड्यूटी पर, यही ड्यूटी कर रहे थे तुम लोग। तो फिर तुम लोगों के रहते किडनैपिंग कैसी हो गई उसकी? क्या कर रहे थे वहां तुम लोग? पीयू का ट्रैकर काम नहीं कर रहा है, तब तक तुम लोग कोशिश करो उसे कनेक्ट करने की। हम बस पहुंच रहे थोड़ी देर में। एक एक को सीधा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को हम। तीन जिंदगियों को नष्ट करने का पाप अपने सर पे चढ़ा लिया हमने कपिला। क्या करते, एक माँ का स्वार्थ यही करता। अब हमारा ईशान अपने टूटे हुए दिल से दोबारा किसी और लड़की से प्यार नहीं कर पाएगा। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए हमें मंजूर है अपनी पूरी जिंदगी इस पाप को अपने सर पे लाद कर जीना। वर वधू का गठबंधन कौन करेगा? अरे गठबंधन कौन करेगा का मतलब? पीहू की माँ प्रतिभा करेगी गठबंधन अपनी बेटी का और दामाद का। चल। कभी नहीं, कभी नहीं। तुम अपनी बेटी को ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांध सकते। जीते जी उसे मार डालने का पाप हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कभी कभी अपनों को बचाने का फर्ज कोई भी हद पार करवा देता है, और वो फर्ज निभाना किसी भी पाप या पुण्य से बहुत ऊपर होता है। हमने आप लोगों के सामने पीयू को प्रॉमिस किया था, फिर गुड्डू उसे कैसे उठा के लेके गया? आज हमारा वचन टूटने जा रहा है, और वो भी आप लोगों की लापरवाही की वजह से। ऐसे करेंगी जनता प्रशासन पे भरोसा?
इंस्पेक्टर साहब, पीयू का ट्रैकर भले काम नहीं कर रहा, लेकिन ये देखिए उसकी लास्ट लोकेशन तो दिखा रही है। आप में से कोई उस एरिया के बारे में जानता है? वहां की कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ठिकाना जहां गुड्डू का कोई कनेक्शन मिले? तुम इसे ट्रैक करो। सर याद आया, उस एरिया में बड़े बड़े लोगों के गोडाउन है। गुड, इसका मतलब हम लोग उसके बहुत करीब है, लेकिन उसे ढूंढने में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें जल्दी से जल्दी करेक्ट लोकेशन का पता करना होगा। आपको मिला कुछ क्लू? यस सर, यहाँ पे मीरा नाम का बहुत बड़ा गोडाउन है। यहाँ पे खूब सारे फूलों की डिलीवरी हुई है। वेरी गुड, मिल गया हमें करेक्ट लोकेशन। वही चलते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम गुड्डू को पीयू के साथ जबरन शादी करने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अभी पंडित जी ने एक्शन बोल दिया है, बस फेरे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ए गुड्डू, तेरा ये इन्फ्लुएंसर गिरी बंद कर, ठीक से फेरे ले। अरे माँ, जाने दीजिए ना, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी दुल्हनिया कितनी खुश है गुड्डू जैसा पति पाके। अरे बहुत संस्कारी दुल्हनिया है हमारी। हे भोले बाबा, हम जानते हैं कि आप हमें बचा लेंगे, लेकिन उससे पहले इतनी कठिन परीक्षा काहे ले रहे हैं हमारी। और हमको ये भी विश्वास है कि इस आंसर हमारा मैसेज सुन लिए होंगे। वो हारे होंगे हमें और हमारी माँ को बचाने, लेकिन कब आएंगे? जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पंडित जी, फेरों का क्या मतलब होता है, समझाते चलिए। जी, पहले फेरे में वर आगे, वधू उसके पीछे चलती है। इसका अर्थ है कि जीवन भर पति के बताए हुए रास्ते पर पत्नी चलेगी और पति हर कदम पे उसकी रक्षा करेगा। और दूसरे फेरे का मतलब है कि तुम दोनों के जीवन में अगर कभी भी मुसीबत और दुख तकलीफ आए तो दोनों मिलकर बहादुरी के साथ उसका सामना करो। ऐसी स्थिति में कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ो। पीयू, हमारी तरफ देखो। गुड्डू भोजपुरिया, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पीहू को छोड़ के तुम तत्काल सरेंडर कर दो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। सांसर आप आ गए। हे भोलेनाथ, अपने इस आंसर को भेज ही दिया, चमत्कार दिखा दिया अपना, और हमारा भरोसा नहीं टूटने दिया। शादी रुकना नहीं चाहिए, हम अभी देख के आते हैं। चलो रे। हे पंडित जी, फटाफट से पूरा करो ये मंत्र, एकदम राजधानी रेल बना दो। तुम कुछ भी कर लो गुड्डू, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। कहा था ना, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। छोड़ो हमें। काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? अंदर हमारी बेटी की शादी हो रही है, अपना पसंद का लड़की के साथ शादी हो रहा है। कौनो गुनाह कर रहा है का वो? तो देखो साथियों, आज हमारा सपना पूरा होने वाला है। पीहू हमारी दुल्हनिया बनने वाली है और आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा।
यहाँ पीछे पीछे। हमने वार्निंग दिया था तुम्हें, लेकिन तुम समझे नहीं और आज बर्दाश्त की सारी सीमा पार कर गया। चुपचाप पीयू को छोड़, नहीं तो इसी हवन कुंड की आग से हम तुम्हारी चिता को जला देंगे। ये क्या हो रहा है गुड्डू? अरे सही बात बता देना कि ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। अरे बाहर में जाए मर्जी, अब तक भी हमारी मर्जी चल रही थी और आगे भी हमारी मर्जी चलेगी। और हाँ एसडीएम, आगे बढ़ना मत वरना खोपड़ी खोल देंगे इसका। आज या तो ये हमारी दुल्हन बनेगी और या हम इसके विदुरपति। ए, हटाओ इसे, पीछे हटो, पीछे हटो। अगर हमारे मन की बात पीयू समझ जाए तो बात बन सकती है। पीयू दिखा दो तुम अपनी ताकत, प्लीज पीयू, फाइट करो पूरी हिम्मत लगा के। इसे एसडीएम साहब को उनका आभार जताते हुए दे देना। हम ये देने आए थे आपको, असली सोने का है। चलते हैं। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। काहे नहीं जा सकते? तो जिंदगी ना मिलाएगी 2 रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।